हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, वो है लिक्विडिटी रेशियो। आज हम समझेंगे लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं और लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कौन कौन सी रेशियोज आती हैं जिन्हें हम समझेंगे। ये आपके सामने शो हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल के अगर नए व्यूअर हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो वे रेशियो होती है जो these are the ratios meant for testing short term financial position of a business। जो बिजनेस की हमारे को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है और हम जान लेते हैं कि कंपनी किस हालात में है। मींस हम इसको लिक्विडिटी रेशियो को हम तरलता अनुपात की रेशियो भी बोलते हैं, तरलता अनुपात बोलते हैं। किसी कंपनी की उस क्षमता को दिखाता है जिसमें कंपनी मौजूद कर्ज को चुका सकती है या नहीं चुका सकती। These designed to test ability of the business to meet its short-term obligation promptly. For example, current ratio, quick ratio, absolute liquid ratio। ये तीन रेशियोज इसके अंदर आती हैं। और करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का एक से कम होना मीन्स इसका रेशियो जो होता है 2:1 होता है। मीन्स हमारे पास असेट्स हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी से, तभी हम रेशियो को 2:1 कहलाता है कि हम लायबिलिटीज तभी चुका पाएंगे अगर हमारे पास असेट्स ज्यादा होंगे। तो करंट रेशियो का एक से कम का होना इस बात को संकेत करता है कि कंपनी की छोटी अवधि की संपत्ति उसके मौजूद कर्ज को चुकाने के लिए काफी नहीं है। मीन्स अगर 1:1 होगा तो करंट रेशियो जो है हमारा 1:1 होगा, तो हमारा वो कर्ज को चुकाने में काफी नहीं है। तो करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला बनता है ये, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो किसे कहते हैं? क्विक रेशियो का मतलब होता है कि जल्दी से पैसा डिसॉल्व कर देना। मीन्स कितनी जल्दी हम डिसॉल्व कर लेते हैं, त्वरित अनुपात जिसे हम बोलते हैं। क्विक रेशियो मीन्स फंडामेंटल रेशियो में इस जैसे कि हमने इससे पहले अभी हमने जाना कि करंट रेशियो के बारे में जाना था कि कंपनी में एक साल के अंदर हमने जाना था कि जैसे कि एक साल के अंदर करंट असेट्स में जो होते हैं कैश में जो जल्दी से जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं और हम लायबिलिटीज को रिमूव कर देते हैं, पैसा चुका देते हैं, उसी तरीके से एक साल उससे कम समय के दायित्व को चुकाने की कितनी सक्षम है वो हमें क्या बताती है? करंट रेशियो। करंट रेशियो को गिनते वक्त हमने सिर्फ करंट असेट्स का उपयोग किया था, जिसमें कि यानी इन्वेंट्री यानी कंपनी के पास खुद की प्रोडक्ट या सामान को भी शामिल किया था। ठीक है। अब अगर कंपनी को कुछ महीने के अंदर ही करंट लायबिलिटीज को चुकानी हो तो क्या वे चुका सकती है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जैसे अगर किसी कंपनी को अपनी सभी करंट लायबिलिटीज को 1 या 2 महीने में चुकाना हो तो वे ऐसा कर सकता है कि कैसे पता चलेगा? वो करेगा क्विक रेशियो के थ्रू। वो ये जानकारी हमें क्विक रेशियो से मिलती है। क्विक रेशियो जैसे हमने बात की कि क्या कंपनी कुछ ही महीनों में अपनी करंट लायबिलिटी चुका सकती है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत कम समय में कंपनी को पूरी लायबिलिटीज को चुका सकने की जानकारी देने की वजह से इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि एसिड टेस्ट की प्रक्रिया भी बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने के लिए बनाई गई है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स में ऐसे मुख्य 2 असेट्स हैं जिसे कि हम बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या उपयोग ना कर पाए, तो वह इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा
हो सकता है कि हम पूरी इन्वेंट्री को तुरंत ना बेच पाएं और ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी सप्लायर्स को एडवांस में दिए हुए पैसे से हम तुरंत सामान ना खरीद पाएं। इसलिए हम दोनों को हमें करंट असेट्स में से घटाना पड़ता है। मीन्स किसे घटाएंगे हम? इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम घटा देते हैं करंट असेट्स में से, फिर उसे करंट लायबिलिटीज से विभाजित करने पर हमें क्विक रेशियो मिलता है। मींस अगर हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला अगर देखें तो ये है करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो 1 से ज्यादा होना आवश्यक है। इसका मतलब है कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को कुछ महीनों में भी चुका सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को कुछ महीनों में अपनी करंट लायबिलिटीज को चुकाने की समस्या आ सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मेरे को माइंड में याद आ रहा है। वैसे तो आप किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो सीधा सर्च कर सकते हैं कि हम किसी भी कंपनी का, आजकल गूगल है या किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह आ जाती है। तो जैसे कि आप पिडिलाइट का क्विक रेशियो है, गूगल में पिडिलाइट क्विक रेशियो ये सर्च करेंगे, खोज सकते हैं। तो लेकिन अगर आप खुद गिनना चाहें तब भी गिन सकते हैं। इसके लिए आप उस कंपनी की बैलेंस शीट से करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी और इन्वेंट्री ढूंढने होंगे। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको सीधा किसी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं मिलेंगे। ये करंट असेट्स में दिए गए अदर करंट असेट्स की नोट्स में दिए होते हैं। याद रखने वाली बात है ये। इसके लिए आपको एनुअल रिपोर्ट्स में जाकर के नोट्स नंबर दिया जाता है, उसी नोट्स में जाकर प्रीपेड एक्सपेंसेस खोजने होंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल की मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रही हूँ। इस बैलेंस शीट में एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट नंबर नीचे शो करेगा। कहाँ शो करेगा ये आपको दिखाया जा रहा है। इसमें आपको करंट असेट्स दिखाया जा रहा है इस अमाउंट से और इन्वेंट्री आपको दिखाई जा रही है इस अमाउंट से, और करंट लायबिलिटी जो आपको शो कर रही है ये इतनी करोड़ की दिखाई दे रही है। करंट असेट्स में आपको अदर करंट असेट्स के सामने नोट नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसमें सूची इस प्रकार से दी गई है। ये है आपके सामने सूची, जिसमें से आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को इतने हैं वो देख सकते हैं। अब ये जो बैलेंस शीट में आपको दिखाया है, अब हम इसका फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे क्विक रेशियो निकालने के लिए। करंट असेट्स मिल गया, इन्वेंट्री मिल गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मिल गए और करंट लायबिलिटी भी मिल गई। तो अब हमारा क्विक रेशियो निकालना हो गया आसान, और ये है 0.37 होगा, तो जो कि काफी कम है। इसका मतलब है कि इस कंपनी ने कम समय के लिए कुछ कर्ज लिया है। इस प्रकार आप किसी भी कंपनी का क्विक रेशियो खुद भी गिन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्विक रेशियो के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ऐसी ही कुछ जानकारी मैं आपको वीडियोस के थ्रू देती रहूंगी और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगेगी और आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। और हाँ, अब बची है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। जाने से पहले मैं आपको शॉर्ट में मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होती है। ये तो मैं भूल ही गई थी बताना, वरना ये रह जाती हमारी। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का मतलब होता है जैसे कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आर इक्वल टू लिक्विड रेशियोज। मीन्स अगर जब हम कंप्यूटिंग करते हैं ना, अभी हमने करी थी करंट रेशियो और क्विक रेशियो, तो सम एनालिस्ट आल्सो कंप्यूट एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो टू टेस्ट द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। ये भी इसी चीज के लिए ही आती है कि हम कंपनी की लिक्विडिटी को ही टेस्ट करें। एब्सोल्यूट रेशियो इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला यही बनता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। मींस ऐसे एसेट्स जो कि लिक्विड एसेट्स के इक्वल टू लिक्विड एसेट्स माइनस, इसमें से अब हम
ये बताइए कि हम असेट्स निकालेंगे कैसे, ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स जो हैं ऐसे होते हैं जिसमें से लिक्विड असेट्स को माइनस करेंगे हम अकाउंट्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल। दीज असेट्स यूजुअली इंक्लूड कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट। ये हमारा क्या था, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इस अनुपात के लिए स्वीकृत प्रमाप जो होता है हमारा 50% होता है अथवा 1:2 होता है। अर्थात 1 रुपए मूल्य की पूर्ण तरल संपत्तियों को 2 रुपए की मूल्य के दायित्व का समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त मानते हैं, क्योंकि लेनदारों से यह आशा नहीं की जाती है कि वे सभी एक ही समय पर भुगतान के रूप में रोकड़ की मांग करेंगे या कैश की मांग करेंगे। तब तक देनदारों तथा स्कंदों से हम यहाँ लेनदारों से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे सभी एक ही समय पर भुगतान के रूप में रोकड़ की मांग करेंगे। तो तब तक हम देनदार और स्कंदों से क्या करते हैं, रोकड़ की वसूली की जा सकती है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मतलब पूर्ण तरल अनुपात यद्यपि प्राप्य देनदार और प्राप्य विपत्र सामान्यतः स्कंद की अपेक्षा अधिक तरल होते हैं, उनकी शीघ्र या समय से वसूली के संबंध में संदेह हो सकता है। अतएव कुछ लोगों का यह मत होता है कि करंट असेट्स तथा अमल परीक्षण अनुपात के साथ साथ पूर्ण जो तरल अनुपात की गणना करनी चाहिए, जिससे हमें करंट असेट्स में से प्राप्यों को भी छोड़ा जा सके। पूर्ण तरल अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने जो फॉर्मूला आपको बताया है वो उसको यूज करेंगे। हमारा लिक्विड एसेट्स निकालने का होता है कैश प्लस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज प्लस रिसीवेबल्स, और इंटरवल मेजर करेंगे तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इससे हमारा इंटरवल मेजर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका गौर एक और वीडियो के साथ आऊंगी। आशा करती हूँ इतने आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।